अंधे होने का नाटक करोगी सासू माँ? शिवानी क्या बदतमीजी की तूने? अपनी सास का चेहरा जला दिया। रामू! बाबू जी साहब। माँ को लेकर जा, इनका मुंह चल गया, जाकर दवाई लगा दे। चलिए मालकिन, चलिए रूम में, आपको दवाई लगाता हूँ। ये क्या क्या बहू तूने? पापा जी मुझे तो लगा माँ जी हट जाएगी, पर अब वो नहीं हटी तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। शिवानी तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी सास अंधी है? तुम्हें पता है ना हाथ से मुंह क्या चली गई थी? पापा जी आप माँ की सच्चाई जानते नहीं हो। माँ जी कोई अंधी बंदी नहीं है, वो सिर्फ अंधी होने का नाटक करती है। शिवानी तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है कि डॉक्टर ने साफ साफ बोला है कि माँ की आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आ सकती है। उसके बावजूद भी तुम ये कह रही हो कि माँ अंधी नहीं है। ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है, हमारी शादी के बाद माँ अंधी हुई है। जतिन मुझे भी ना यही लगता था कि माँ जी अंधी है, पर जब माँ जी के अंधे बनने का नाटक मेरे सामने आया ना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। अरे शिवानी तुम ये क्या बोले जा रही हो? अरे माँ को अंधी होने का नाटक करके क्या मिलेगा? जतिन क्योंकि माँ जी नहीं चाहती है कि वो घर में कोई भी काम करे। माँ जी सिर्फ ये चाहती है कि मैं घर का सारा काम करूँ और उनके आगे पीछे घूमती रहूँ। बहू तुम्हारा ना बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसा तुमने क्या देख लिया जिससे तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी सास अंधी नहीं है? आप दोनों को सच्चाई जाननी है ना, मैं आप दोनों को सब सच बताती हूँ। अरे मेम साहब, क्या करा आपने? मालकिन के चेहरे पर गर्म पानी फेंक दिया, मालकिन का पूरा चेहरा जला दिया आपने। मालकिन बेचारी अंधी है, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था जो उनके चेहरे पर आप गर्म पानी फेंक दिए? रामू तो ऐसे पलट कैसे सकता है? तूने तो साहब मुझे तो लगता है मेम साहब बिल्कुल पागल हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह मेम साहब का हरकत है ना, आज तो मालकिन के चेहरे के ऊपर गर्म पानी फेंक दी, कल को मेरे ऊपर भी इल्जाम लगा देंगी। ये सारा काम मैं ही बोला था करने के लिए। हाँ रामू बिल्कुल सच बोल रहे हैं। रामू ने ना मुझे माँ जी की वीडियो दिखाई थी, उसमें साफ साफ दिखा था कि माँ जी अंधी नहीं है। अरे चुप करो तुम दोनों। कब से देखे जा रहा हूँ कि दोनों बकवास करे जा रहे हो। बस करो तुम, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। ये सारी करामात ना तुम्हारी है, क्योंकि तुम मेरी माँ से चिढ़ती थी, क्योंकि मेरी माँ तुम्हें छोटी छोटी बातों पर टोकती थी। और ये जो तुम रामू पर इल्जाम लगा रही हो ना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मुझे रामू पर पूरा भरोसा है। अरे मेरी माँ ने रामू को बचपन से पाला पोसा है, इतना बड़ा किया है। अरे वो मेरी माँ का इतना ध्यान रखता है, खाने पीने दवाई वगैरह सबका वही ध्यान रखता है। और ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि रामू मेरी माँ के साथ ये सब हरकत करेगा। रुकिए आप दोनों को ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। देख लिया आप दोनों ने, यही वो वीडियो है जो रामू ने बनाकर मुझे दिया था और इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि माँ अंधी नहीं है। साहब देखिए ना, मेम साहब कैसे मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। आपको तो पता है ना मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता, मुझे तो बस मोबाइल से कॉल लगाना आता है। मैं तो फोन इसलिए लिया था ताकि गाँव में अपनी माँ से बात कर सकूं। वो कहते हैं ना गरीबों की कहाँ सुनी जाती है, वही आज मेरे साथ हो रहा है। मेम साहब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है और मेरी कोई बात भी नहीं सुन रहा। मेम साहब आप मुझ पर जो इल्जाम लगा रही हैं, देखना भगवान आपको माफ नहीं करेगा। आगे जो हुआ उसे देखने से पहले मैं दुर्गा माता हूँ, आज तुम्हारे घर 3 घंटे में खुशखबरी आने वाली है। बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते कमेंट में जय माता दी जरूर। और साहब आप दोनों को तो पता है ना, मैं इतने दिनों से यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं मालकिन के साथ ऐसा क्यों करूँगा? मैं